मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को आपके दोस्त मृणाल चतुर्वेदी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल सूत्रधार द नरेटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन उन पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उन पर कमेंट्स भी करेंगे और मैं यह भी होप करता हूं, यह भी आशा करता हूं कि आप सभी इन वीडियोस को देखकर इन पर जो भी एक्सरसाइज मैं बताता हूं उनको अवश्य फॉलो कर रहे होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख रहे होंगे। अब चलते हैं अपने ईश्वर, अपनी प्रकृति, अपने ब्रह्मांड बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि बिना आभार के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है उसका आभार हमें सदैव करना ही चाहिए। अब अपनी आज की यात्रा आरंभ करते हैं और आज का संवाद शुरू करते हैं। आज का मेरा विषय रहेगा यूज़ योर 90% ब्रेन एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वांट। मतलब अपने दिमाग का जो 90% हिस्सा हम यूज़ नहीं करते, उपयोग नहीं करते, उसको यूज़ करके अपने जीवन में इच्छित परिणामों को, डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को कैसे पा सकते हैं, वही आज का विषय है। हम सब ये देखते हैं कि आज भी पूरी इंसानी सभ्यता जिस तरह सोच थिंकिंग कर रही है, नए नए इनोवेशंस कर रही है, किस तरह एक्शन में है, यह पहले नहीं थी। हम इसे क्रिएटिव एज भी कह सकते हैं और इसके लिए आज प्रूफ्स भी दिए जा रहे हैं। हमारे थॉट, विचार बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ये सभी नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर काम करते हैं। ये क्रिएटिव थॉट्स अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं और हमारे कंडक्ट में, हमारे व्यवहार में, एक्शन में मैनिफेस्ट होते हैं और हमारे पूरे कार्य करने के तरीके क्रिएटिव, पॉजिटिव कर देते हैं। चूँकि ये थॉट्स क्रिएटिव होते हैं तो ये उसी चीज़, ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट प्रकट कर देते हैं जो थॉट हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में फोकस्ड रहता है, स्टेन रहता है, सस्टेन रहता है और वहाँ पर बना रहता है। ये हम ये भी जानते हैं या नहीं, लेकिन लगभग 90% लोग या पार्ट सबकॉन्शियस माइंड का है। हमारा जितना भी मस्तिष्क होता है, हमारा जितना भी दिमाग होता है, उसमें 90% जो भी पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड होता कहलाता है। और जो लोग इसे यूज़ नहीं करते वही असफल हैं और हमारी 90% इंसानी सभ्यता इसका यूज़ ही नहीं करती। तो क्या वे फेल हैं? बिल्कुल हाँ। आपको मालूम होगा कि पूरे संसार का 98% धन, पैसा सिर्फ 2 से 5% लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे जान लिया है कि अगर वे सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे तो उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि हमारी हर समस्या को सॉल्व कर सकता है, हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। बस हमें इसे डायरेक्ट करना होता है उस दिशा में जो हमारा फोकस है, जो हमारा गोल है, या जो हम मैनिफेस्ट प्रकटीकरण करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वह काम करता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर में हर जगह व्याप्त है, क्योंकि उसी से पूरा ये हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, आत्मा का कंट्रोल सिस्टम है। और हमारी हेरिडिटी और बैड हैबिट के कारण हम डिज़ायरेबल रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो सीखा है, जो हमें गलत सिखाया गया, हम उसी पर फॉलो करते रहते हैं और रिजल्ट भी फिर वही मिलते हैं जो हम सोचते हैं। हम जो भी वर्तमान में है या हमने जो भी जीवन में यात्रा में पाया है, अचीवमेंट किया है, वो सभी हमारे पास्ट टेंस में की गई या विरासत में मिली गई सीखों और फिर उससे बनी हैबिट्स की आदतें, फिर लगातार उन आदतों से बनी प्रैक्टिस का नतीजा है। अब आप अपने आप को स्वयं ही किस तरह मूल्यांकित करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। या आप मूल्यांकन करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ऐसे ही बने रहना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि यदि आप अपने पूर्व में सीखी गई आदतों को बदलें और अपने कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को बदलने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, और नियमित प्रैक्टिस करने से हम अपनी सभी बैड हैबिट्स को बदलकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं,
तो जब हम सारा काम कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के डायरेक्शन में ही आता है, तो आइए इन्हीं पर काम करते हुए अपने जीवन में सफलता का स्वागत करते हैं। और जीवन को काटना नहीं है, जीवन को 100% संपूर्ण आनंद और सर्वोच्च सफलता को अचीव करते हुए जीना है। पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे मूल्यांकित करते हैं, किस तरह अपने जीवन में परिवर्तन लाना भी चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। कि जिस तरह लोग कोसते रहते हैं अपने जीवन को, उसी तरह इस जीवन को कोसते हुए, ईश्वर को कोसते हुए, प्रकृति को कोसते हुए अपने आगे के जीवन को बिताना चाहते हैं। चलिए, अब ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने अपने जीवन में प्रयास किया और अभी भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और जीवन में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन उतनी ही धीरे या उतनी ही तेज़ी से आएगा जितना प्रयास या जितनी एक्टिविटी आप उसमें करोगे। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने जीवन को करना चाहते हैं। आइए अब आज की एक्सरसाइज के बारे में बात कर लें कि फिर उसी शांत रूम में जाइए, कमर सीधी रखिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। जब आपका शरीर पर अपना नियंत्रण हो चुका है तो आपने विचारों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस भी कीजिए, और अपने मेंटल टेंशन को भी नियंत्रित कर लिया है तो फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल करने की आदतों की प्रैक्टिस की है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब आप ईमानदारी से ये सब कर लिया है, तो अब उसी आरामदायक पोजीशन में बैठिए, कमर सीधी रखिए, चित्त को बिल्कुल शांत कर दीजिए, फोकस्ड हो जाइए, एक्टिव कॉन्शियस माइंड के साथ बैठिए और अपने दुख, बाधाओं, बुरी स्मृतियों, जेलिसी, चिंताओं, अवसाद, डिप्रेशन, सभी इमोशंस, फीलिंग्स को हटाने की प्रैक्टिस करते हैं। सभी बुरी फीलिंग्स को हटाना है, अच्छी फीलिंग्स को रहना है और बुरी फीलिंग्स को हटाना है। तो आइए साथ चलें मेरे मिशन में, विन विन में। हमारी भी जीत, मेरी भी जीत। अब मैं आज के सेशन के, आज का संवाद का यहीं पर अंत करता हूँ और विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी।